एक आदमी सोचा कि हम दूसरी शादी करेंगे, ठान लिया दिल में। ये बात उसकी बीवी को पता चल गया कि बिहा करे वाला चीज दूसरा। अच्छा, जुमेरात का दिन था, जुमा के दिन ये निकाह करता दूसरा। बीवी को रात में खबर हो गई कि ये दूसरी शादी के चक्कर में है। बोले अच्छा ठीक है, तो भी हाथ में करा दीजिए। बीवी उसको कुछ बोली नहीं, रात में खाना बनाई, नींद की टेबलेट मिला के खाना में उसको खिला दी, बेहोश होकर सो गया। 3 दिन तक सोया रहा। 3 दिन बाद जब उठले नहीं, समझ ली कि बेफेक सुतलान राती जुमा जी 12 बजे गई। वो जल्दी उठा, बाथरूम गया, गुसल किया, आके कपड़ा पहनने लगा। तो बीवी के जी कहाँ जाइए, कपड़ा पहने गए। बोले जुमा पर जाइए। तो बीवी कह कि जुमा नहीं जाइए तो आज 3 दिन ते सुत लो चला ले। आज सुन लो मैं राज की ते भी आ कर जाके ना इरादा छोड़ी दो ले तक ने 3 दिन सुते लो हमसे। इरम को टेबलेट खिले उनके कयाम के उठवा दे। बोली नहीं कर लो। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह कुर्बान जाओ। हो एक सेब आया, एक मुरीद ने सेब ला कर दिया। हजरत ये सेब है। तो आपने दर्जी को बुलाया, दर्जी को बुलाओ। दर्जी आया, फीता लेके आया। आप सेब को नाप रहे हैं कि बीज कहाँ पड़ता, सेब को नापो। तो दर्जी भी हैरान कि आदमी कपड़ा नापता है, बदन नापता, हजरत सेबे नाप रहे हैं। तो दगे हजरत बीज यही है। बोला यहीं से चाकू लोग काटो। मुरीदान लोग है महुए हैरत है, हजरत आखिर इसकी वजह क्या है, सेब को आप फीता से नाप रहे हैं। तो आपने फरमाया कि इसको बराबर मैं बांट रहा हूँ, काट रहा हूँ, ताकि किसी बीवी को थोड़ा सा भी सेब ज्यादा ना चला जाए। मैं अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दूंगा। सोचिए, 2 बीवी है, जो लिबास पहली वाली के लिए ले रहे हो वही दूसरी वाली के लिए इंतखाब करो। जो झुमका उसके लिए ले रहे हो वही झुमका इसके लिए तैयारी करो। एक रात उसके पास में गुजार रहे हो तो एक रात इसके पास में भी गुजारो। अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते तो आपके लिए यकी काफ़ी है। और एक के साथ भी अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते, हलाल कमाई से उसको नहीं खिला सकते, तो बेहतर है कि आप शादी ना करो। फिर उलमा फरमाते किसी पहाड़ पर चढ़ जाओ, तस्बीह ले लो, अल्लाहु 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 करते हुए वक्त गुजारो। ब्याह करने की जरूरत नहीं। एक बात याद रखना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह फरमाए। कितनी शादी की? हाँ 11। जहेज लिया? सहाबाई कराम ने कई निकाह किए, जहेज लिया। तबा ताबईन ने शादी किया, जहेज लिया। अल्लाह के वलियों ने निकाह किया, जहेज मांगा। आलिम दीन उलमाए किराम शादी कर रहे हैं, क्या किसी आलिम को आपने सहाबाई किराम ने जहेज लिया हो? आपके इलाके में कोई आलिम दीन शादी किया हो, जहेज मांगा हो, जहेज लिया हो? बताइए, है कोई आलिम को देखे जहेज लेते हुए, जहेज मांगते हुए? आपने अपने इलाके के किसी आलिम को देखा है? नहीं मिलेगा। जहेज लेना अगर जायज होता तो सबसे पहले उलमा ना लेते भाई, सबसे पहले इमाम साहब लेते, कारी साहब लेते, मौलाना नौमान सादिक साहब लेते, मौलाना इमरान साहब दामद बरकातहुम लेते, मुफ्ती साहब लेते। सबसे पहले आप ही लीजिएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह की। कितने निकाह किया? हाँ। लेकिन 11 निकाह तो किया। एक आदमी ने कहा कि हजरत 11 निकाह हमारे रसूल ने किया है, तो हम लोगों को भी चांस मिलेगा क्या? देखो 11 तो चांस, 11 का तो हुक्म नहीं है। हाँ, कुरान में अल्लाह ने कहा है, इजाज़त दिया, हुक्म नहीं दिया। मा ताबलकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। अल्लाह कुरान में सूरह निसा में कह रहा है इजाज़त है। कितने की? 1 2 3 4, 1 2 3 4। एक पसंद आ जाए कर लो, दूसरी पसंद है कर लो, तीसरी पसंद है कर लो, चौथी पसंद है कर लो। अगर फिर पसंद आए तो इसका मतलब तुमको पसंद नहीं, तुमको खुजली है, बीटेक्स की दवाई लगाओ। 4 से ज़्यादा की इजाज़त नहीं है। 4 से ज़्यादा की इजाज़त बोलो, अरे बोलो ना। लेकिन सुनो, ये किसके लिए है? उसके लिए है तुम तमाम बीवियों के साथ उनके दरमियान में इंसाफ कर सको, तब इजाज़त है। नहीं तो ये की काफ़ी है।
मानो एक बात याद रखो, किसी लड़की को अपनी बीवी जब बनाओ, किसी की बेटी को जब अपनी बीवी बनाओ, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये नियत कर लो कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक निकाह करेंगे। इंशाअल्लाह अगर तुमने ये इरादा करके नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह किया, इंशाअल्लाह निकाह के बाद तुम अगर मिट्टी को छू लोगे, अल्लाह उस मिट्टी को सोना बना देगा। अरे जो औलाद तेरी किस्मत में अल्लाह ने लिखी है, वो औलाद नेक और साले पैदा होगी, वो औलाद फरमा बरदार होगी। और जिस निकाह से पहले नबी के सुन्नत के खिलाफ निकाह करोगे, तो जो बच्चा पैदा होगा वो बच्चा फरमा बरदार नहीं होगा, बल्कि नाफरमान पैदा होगा। मेरा मौजू तो ये नहीं था, लेकिन बात आ गई थी, इसलिए मैंने इस बात को रख दिया है। ये मस्जिद का जलसा है, और मैंने कहा था, क्या बोला, मालिक को गुस्सा आया। क्या बोल रहा था? अरे बोलो भाई, मालिक को, हाँ गुस्सा, नौकर पर गुस्सा आया। देखिए मीडिया वाले लोग, ये लोग, कल रात में जलसे में था, वहाँ 70 वो मीडिया वाला था, पूरे जलसे को पूरा कब्जा करके उन्हीं लोग था, हमला कर दिया था जलसे में। मालिक को गुस्सा आया नौकर पर, नौकर को एक तमाचा मारा। नौकर भी नौजवान था, नौकर को भी गुस्सा आया, लेकिन मालिक को तो कुछ कह नहीं सकता। नौकर पास में घर था, घर चला गया, देखा बीवी बैठकर रोटी बना रही है, जाके खींच के एक तमाचा बीवी को मारा। बीवी बोली, कोड़िया ते हमरा कने मान ले, बेलना पिड़िया फेंकी, बोले तेरा और रोटी दिया। बीवी को भी गुस्सा आया, उसका 10 साल का बेटा बैठा हुआ था, खींच के एक तमाचा बेटा को मारी। बेटा भी हक्का बक्का मियाँ हमरा के ना मार कर। आंगन में वो डंडा रखा हो तो बच्चा डंडा पकड़ा, दरवाजे की तरफ गुस्से की हालत में निकला, देखा को कुत्ता बैठा हुआ था, जाकर 5 डंडा कुत्ता को मारा। कुत्ता को भी गुस्सा आया, रोड की तरफ भागा, देखा वही मालिक जो नौकर को मारा था ऑफिस से बाहर निकलकर रोड पर खड़ा होकर फोन से बात कर रहा था। ये कुत्ता जाकर उसी को काट लिया। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले, एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। ये दुनिया आनी जानी है, एक दिन सब मिट जाएगा, तुम भी एक दिन मिट जाओगे। कीड़ा मकोड़ा खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा। छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। मस्जिद का जलसा है, अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद अल्लाह का घर है। मस्जिद किसका घर है? वो अल्लाह जिसने हमें पैदा किया, वो अल्लाह जो हमें खिलाता है, वो अल्लाह जो हमें पिलाता है, वो अल्लाह जो हमें मीठी नींद सुलाता है, वो अल्लाह जिसने हमारे लिए ज़मीन का फर्श बिछाया, वो अल्लाह जिसने हमारे लिए आसमान का शामियाना लगाया, वो अल्लाह जिसने हमें ज़िंदगी दी है। फिर वो अल्लाह हमें एक दिन मौत देगा, मौत देगा। फिर अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा। फिर मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? बोला अल्लाह जब पूछतौन वहाँ कि दुनिया से अल्लाह की आन ले, की कहबो, मोबाइल लगे हमसे, दुनिया से आए क्या लाए? अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरी नेमतों को खाकर आया है, मेरी नेमतों को इस्तेमाल करके आया है, जिंदगी गुजार कर आया है, ऐशो आराम करके आया है, मेरा बंदा मेरे लिए क्या लाया? इमाम साहब तकरीर कर रहे थे मस्जिद में कि लोगों, अल्लाह खिलाता है, जो नहीं खाता अल्लाह उसको भी खिलाता है। एक नौजवान बोली, ओ मौली साहब रुको रुको, अल्लाह खिला भेजी तो जाने ही नहीं, आज जे नहीं खाती पूरा किरण खिलेती अल्लाह। बोला नहीं, सबे खिली, अल्लाह सबको खिलाता। बोला हम नहीं खाएंगे, कैसे खिला देगा? बोला जाओ देखो, अल्लाह खिलेबे करेगा। घर आया, स्ट्राइक कर दिया, हड़ताल, हम खाना नहीं खाएंगे। माँ परेशान हो गए, बेटा खाना खेले, पतला भाजे दुबला भाजे, बेटा खाना खेले रे।
मथाक बालू तू भी डका। बोले अम्मा हम खाना नहीं खाएंगे। एक टाइम 2 टाइम हो गया ना, बेटा सोचा घर में रहेंगे माँ परेशान करेगी। पास में जंगल था, जंगल चला गया। बोले जंगल में रहेंगे माँ वहाँ जाएगी नहीं। माँ को पता चल गया, बेटा जंगल गया, वो बेहतरीन खाना बना के थाल में जंगल चली गई। बोले मेरे लाल खा ले। माँ तो माँ होती है ना भाई, भाई माँ तो माँ होती है ना। माँ आए आए अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाए मौके पर, काश मेरी माँ बिना जिंदा होती। ये कौन कह रहे हैं? वजह कायनात, वजह कायनात, जिनके सदक़े में अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा फरमाया, वो कह रहे काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती, मैं इशा की नमाज पढ़ रहा होता। सुनो, नफल नमाज नहीं, सुन्नत नमाज नहीं, फर्ज नमाज, मैं इशा की नमाज पढ़ रहा होता, सूरे फातिहा तिलावत कर रहा होता, मेरी माँ आमिना आवाज़ देती बेटा मोहम्मद, तो मेरी कानों से आवाज़ टकराती, मैं नीयत तोड़ देता, नमाज छोड़कर माँ की बारगाह में हाजिर हो जाता कि माँ तेरा बेटा मोहम्मद तेरे सामने खड़ा है। अभी का बच्चा, अभी का नौजवान, माँ बुलाती इधर जाता उधर, बाप बुलाएगा इधर जाएगा उधर। बाप अगर ज़्यादा बुलाएगा बोलो तो यहाँ कामे छो, तो दिमाग खराब है, खाली चिल्लाते रह जाते। बोलो बात सही गलत है? बोलो। माँ बाप की खिदमत करोगे? अरे माँ बाप की खिदमत करोगे? हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। एक नौजवान लंदन गया कमाने के लिए, तो काम पे जा रहा था, रोड के साइड में एक आदमी दवाई बेच रहा था, दवाई बेचने वाला था कि ये टेबलेट ऐसी टेबलेट है कि अगर बच्चा खा ले जवान हो जाए, जवान खा ले और जवान हो जाए, बूढ़ा खा ले वो जवान हो जाए। ये लड़का बोली रहे अच्छा जो आज ये डिब्बा खरीदा कि बाबा बूढ़ो भागली से अम्मी हो बूढ़ो भागली, टेबलेट भेजी दी, इन दोनों जन खे गए एकदम तंदुरुस्त भाई थे। एक डिब्बा खरीदा, मनी ऑर्डर कर दिया, खत में लिख दिया अम्मिया तहो खा लियन, बाबा तहो खैया। दवाई आई, माँ खत पढ़ी, एक टेबलेट माँ खाई रात में, सुबह देखती है कि जितना सफ़ेद बाल था सब काला हो गया, झुर्री उर्री चेहरे में था सब खत्म, एकदम तरोताज़ा माँ हो गई, ऐसा चेहरे पे खून टपक रहा था। बुढ़वा निकल गए, बोले क्या खेलते गए? बोले हम एक केट खेलाऊँ। बोले क्या टेबलेट जाले? बोले 9टा। बोले अंत 9टा खा लीजिए। उसकी बीवी समझ के कि 9टा मत का बहुत पावर वाला जी। बोले तो चुपचाप मारी गो, कितना पावर से हमरा ज़्यादा पावर थोड़ी सी आन। 9 टेबलेट खा लिया, टेबलेट खाना था बच्चा हो गया, इतना बड़ा बच्चा मोगी कही आप तोरा की करो हम काम करो तोरा गोदी में घूमते रहो, मना कर लो ना दिमाग लाने, हर बात में जीत कर जाए, दिमाग तो खराब भए गलो। बोले हमरा झूलना झूला दे। कुछ दिनों के बाद उसका बेटा आया, कुछ महीनों के बाद उसका बेटा आया, माँ को देखा बड़ा खुश हो गया, तो माँ से पूछा कि अम्मा बाबा कहाँ जी? बोला बाबा झूलना में झूले। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। पीते पीते दूध कभी आंचल में जब छुप जाते थे। आज ना जेंटलमैन बने हो मेरे बच्चों, आज ना बड़े हुए हो, आज ना जवान बन के फिर रहे हो। उस पल को याद करो जब तुम छोटे थे, माँ के गोद में थे, माँ गोद में लेकर खाना खाती थी, तुम पखाना कर देते थे, पेशाब कर देते, माँ को घिन नहीं आती थी। जाड़े का टाइम है, बिस्तर पे तुम पेशाब कर दिए, माँ पेशाब में सो गई, सूखे में तुमको सुलाई। याद करो दिन बचपन, पीते पीते दूध कभी आंचल में जब छुप जाते थे।
बैठक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। इसमें से बहुत सारे मेरे भाई होंगे जिनकी माँ नहीं है, जिनका बाप नहीं है। कितने लोग हैं, ज़रा हाथ उठाइए जिनके वालिदैन नहीं है, जिनके माँ बाप नहीं। हाथ उठाइए तो इंशाल्लाह आपके साथ मैं भी तैयार हूँ, मेरे में माँ बाप नहीं। और नौजवानों, मेरे बच्चों, उनके दिल से कभी मौका लगे ना तो उनसे पूछ लेना जिनकी ज़िंदगी में माँ नहीं है, बाप नहीं है। उनसे पूछना जाके माँ क्या होती है, बाप क्या होता है। उनसे पूछ लेना, वो तुम्हें बता देगा कि माँ क्या होती है, बाप क्या होता है, माँ की अजमत का क्या कहना, बाप की शान का क्या कहना। और कुर्बान जाओ, मत पूछो रातों को मैं भी, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ। जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में तन मन धन कुर्बान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। इंशाल्लाह माँ बाप की खिदमत करोगे, इंशाल्लाह हाथ उठाओ अल्हम्दुलिल्लाह। जिनके माँ बाप नहीं है उनके लिए बख्शो मगफरत की दुआ करें, वो उनके लिए इसालो सवाब का काम करें। ये मस्जिद बन रही है, मस्जिद अल्लाह का घर है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही मशहूर हदीस है, और इस हदीस के रावी कौन है, हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु। कौन उस्मान, जो ज़ुन्नूरैन का जिसको जो खिताब मिला, वो उस्मान जो कुरान की तिलावत करते हुए शहीद किए गए, वो उस्मान जो दामाद मुस्तफ़ा है, वो उस्मान जो बहुत बड़े सखी थे, वो रावी हैं। फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। कितने लोग महल बनाओगे, हम दुआ करेंगे, हाथ उठा दो इंशाअल्लाह। सारे लोग तैयार हैं, ये अल्लाह तू गवाह है, ये सारे लोग तैयार हैं कि हम अल्लाह का घर बनाएंगे। और कुर्बान जाओ मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों और पर्दा नशी मेरी माँ बहनों, आमी अपनार जन्य दस्ते दुआ करबो। अगर आपकी इजाज़त हो तो नाते पाक के एक मतला एक शेर में सुना दूँ, सुनेंगे? रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहते हैं तो आलम के सरकार मदीने में। मुमकिन है गुनहगारों, मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए। मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए। मुमकिन है गुनहगारों, मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए। जाकर तो जरा देखो, जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में, जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में, रहते हैं तो आलम के सरकार।
माइक बड़ा अच्छा है, आवाज़ खींच रही है। ये माइक वाले से हम कहेंगे बेटा अपना नंबर दे देना, तुमको कलकत्ता हम ज़रूर बुलाएंगे। ये माइक पे तकरीर करना, बस समझ लिए कि मुर्गे से अंडे दिलवाना है ना। मुर्गा अंडा नहीं दीजिएगी, दीजिए नहीं। एक राजा को मुर्गियों से बड़ा प्यार था, तो एक आदमी को मुकर्रर कर रखा था कि इन मुर्गियों की देखभाल करो। अब 200-400 मुर्गी थी, चावल खाए, गेहूँ खाए, दाना खाए, पानी खाए, भात खाए, रोटी खाए, मिठाई खाए, जो खाए खिलाओ। अब बादशाह एक दिन दौरे पे आया, मुर्गियों को देखा तो वज़ीर से पूछा कि ये बताओ एक मुर्गी एक दिन में कितना अंडा देती है। तो वज़ीर ने कहा कि हुजूर एक मुर्गी एक दिन में एक ही अंडा देती है। यहाँ क्या अंडा देती है? एकेटा, कलकत्ता में तो बहुत देती। कहा कि हुजूर एक मुर्गी एक दिन में एक ही अंडा देती है। तो बादशाह ने कहा कि नहीं, हमको ऐसी मुर्गी नहीं चाहिए, हमको एक मुर्गी से 2 अंडा चाहिए। जो मुर्गी 2 अंडा दे उसको छोड़ दो, जो ना दे उसको ज़िबा करके मेरे पास ले आओ। बादशाह चला गया, वजीर सब मुर्गी को जमा किया। अब बोला कि बस तो उसने अब खैरियत नहीं, जान बख्शी चह जाए अंडा दीदी टा दें। ओ बाबू बोसे जाओ, ए बाबू ए बेटा बैठ जा, जल्दी बैठ, जल्दी 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 बैठो, बैठ जाओ, ए बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। क्या बोला भाई? भाई क्या बोला? बोलो। 2 अंडा दो, जान बख्शी चाहते हो 2 अंडा दे दो। तो कोई मुर्गी सुबह 1 अंडा दी, कोई शाम को 1 अंडा दी, तो क्या अंडा हुआ? एक मुर्गी देखते ही एक ही अंडा लेके बैठी है। ये वजीर उसका नट्टी पकड़ा। अब मुर्गी कल की तोरा डर नहीं बिलू ते ये के डुमा लग बैठी जा। तो मुर्गी बोली ओ वजीर साहब, हम बादशाह डरस नहीं, एक बहुत मुश्किलों से एक अंडा दिली। दरअसल हमें मुर्गी नहीं जीने, मुर्गा जीने। मेरे बच्चों नौजवानों, जलसे में आए हो तो कुछ लेकर जाना, जलसे में आए हो तो कुछ लेकर जाना। इंशाल्लाह लेकर जाएंगे। क्या लेकर जाएंगे हम बताएंगे, जरा हाथ उठाओ। इंशाल्लाह लेकर जाएंगे, इंशाल्लाह लेकर जाएंगे। 3 बातें। वो कौन सा अमल है जिस अमल के करने के बाद अगर गरीब कर ले अल्लाह अमीर बना देगा, अगर अमीर कर ले अल्लाह और अमीर बना देगा, अगर फकीर कर ले अल्लाह बादशाह बना देगा। वो कौन सा अमल है? बड़ा आसान अमल है, इंशाल्लाह मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। ऐसा अमल है कि मुश्किल से 2 मिनट लगेगा, 2 से 3 मिनट लगेगा, ये अमल हो जाएगा। लेकिन जो गरीब करेगा अल्लाह उसको अमीर बना देगा, जो अमीर करेगा अल्लाह उसको और अमीर बना देगा, जो फकीर करेगा अल्लाह उसको बादशाह बना देगा। इंशाल्लाह जानेंगे। मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, कोई ज़ईफ़ हदीस नहीं, मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, फरमान है कि ये अमल करने वाला जिस नीयत से भी अमल करेगा अल्लाह उसको कामयाब कर देगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, देखिए एक बात याद रखिएगा, अभी सोने का टाइम है। अभी आप घर में होते तो बिस्तर पे सो रहे होते। आखिर क्या वजह है कि आप इस पिंडाल के नीचे खेत पर आकर बैठे हैं, नींद की कुर्बानी करके नरम बिस्तरों को छोड़कर, गरम बिस्तरों को छोड़कर आप इस खेत में बैठे हैं। तो मेरा अल्लाह देख रहा कि नहीं देख रहा? भाई बोलो भाई, अल्लाह देख रहा ना? तो मेरा अल्लाह इसका इनाम देगा कि नहीं देगा? वही इनाम देगा कि नहीं देगा? जैसी करनी अल्लाह इसका इनाम देगा। और एक बात और ज़हन में रखिएगा, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है, अल्लाह किसी की नेकी को ज़ाय नहीं करता है। एक मालिक को गुस्सा आया, नौकर पर गुस्सा आया। गुस्सा करना क्या है? बोलो भाई, गुस्सा करना क्या है? हाँ, अरे बोलो नहीं हो। गुस्सा करना हराम है। गुस्सा करना, सूद खाना, शराब पीना, जुआ खेलना, ज़िना करना, कुत्ता गोश्त खाना और जहेज लेना, बोले ये हलाल थी आबद हो। सोचिए, कुत्ता का गोश्त जैसे ही खाना हराम है, वैसे ही बेटी वाला से मांगकर जहेज लेना हराम है। अब इधर शायद जहेज है कि नहीं, इधर नहीं चलता जहेज ना, इधर जहेज इधर भी है।
ये बीमारी इधर भी है। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो, आदत जहेज की अच्छी नहीं है रीत, रिवायत जहेज की। ए दुनिया वालों छोड़ दो, आदत जहेज की अच्छी नहीं है रीत, रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। इंशाल्लाह वादा करो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार, हाथ उठाओ इंशाल्लाह। आज जो ले लिए हैं वो रिटर्न नहीं होगा, वो रिटर्न कहिया है कि बोला अग्नि जलसा में हाथ उठा ला कल्ले जाकर रोटा शोरूमों में मोटरसाइकिल कसवे थी, बोलियो जलसा में देते हाथ उठला, बोला चोरों ने बोल भी साबुन बोल ले उठा जली। हाँ हमारे दादा डबल गाड़ी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा अभी तो 2 चक्के की बात ही नहीं है, अभी तो 2 चक्के से काम नहीं चला, अभी तो 4 चक्का चाहिए। कुर्बान जाओ। कत দোয়া করব বলুন তো? 10টি দোয়া করব, और এখানে যেটাই দোয়া হবে কবুল হবে মকবুল হবে। এই জন্য আমি বলছি না, আল্লাহর কোরআন কইছে ওয়াকালা रब्बुकुम उदउनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूँ। तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को, अरे भाई बोलो भाई, कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है। এখানে যেটাই दुआ होबे कबूल होबे, जेटाई दुआ होबे मकबूल होबे। जो भी दुआ होगी वो कबूल होगी, जो भी दुआ होगी वो मकबूल होगी इंशाअल्लाह। एक बात याद रखिएगा, यहाँ से दुआ करके जाइएगा, दुआ करवा के जाइएगा। इसलिए कि सोना तो है, घर में सोना ही है। पैसा आपके पास में आज है, मौका है जन्नत में महल बना लो, मौका है जन्नत में महल बना लो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मौका नहीं मिलेगा। जिंदगी का क्या भरोसा है मेरे भाई, किसने किसको देखा है, किसने किसको देखा है। अभी तो आलम ये है, एक आदमी बोल गए बाबा मर ले गए, बाबा मर ले गए, क्या मर ली? वो लागू मुर्गा आपको पकेलान पोलाव पकेलान खुद ही आग बाप खल गए, अब खे को सुतले रह गए। बोला बात सही गलत है? बोलिए, अरे भाई बोलो ना भाई, मौत की कोई गारंटी है? एखाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे। एक आदमी ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक नौजवान ने देखा बुढ़िया गिर गई है, मोटरसाइकिल जा रहा था, मोटरसाइकिल लोग का नजर पड़ गई थी बूढ़े आदमी, उठल के दादी उठे उठे उठे, चोट लागलू, हाथ पकड़ी उठल के उठा 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 उठा। बुढ़िया उठ ले, बदन हाथ झाड़ के बोलिए बेटा जितना जल्दी थी हमारा उठेले नहीं, हम दुआ करे उतना जल्दी अल्लाह तुरा उठा लो। तो दुआ मिले। एक मस्जिद, आधी मस्जिद 2 मंजिला है, आधी मस्जिद अभी बननी तैयार है। अभी हज़रत मौलाना कारी तलहा साहब, इनके लिए भी दुआ करें। इनके वालिद बुजुर्गवार की तबीयत अलील हो गई, पूर्णिया गए हैं, अल्लाह उन्हें मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे, आमीन बोले दो। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता चला अभी मस्जिद देखते हुए आया अल्हम्दुलिल्लाह, जो मस्जिद अधूरी है। मेरे भाई अल्लाह कहता है कि लोगों मैंने दौलत दिया है। दौलत किसने दिया? माल किसने दिया? ज़मीन किसने दिया? हर चीज़ अल्लाह का। आपका ना कुछ है ना मेरा कुछ है, सब कुछ अल्लाह का है। तो मेरा अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें दौलत दिया है, मेरे रास्ते में खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे हम भी रोक लेंगे। इतना बड़ा मजमा है, हम तो चाहते कम से कम इंशाअल्लाह इतना चंदा यहाँ पर हो जाए, इतना पैसा आप दे दीजिए कि कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद का जो पूरा काम है वो पूरा हो जाए, अधूरा काम जो पूरा हो जाए, तामीरी काम मुकम्मल हो जाए। फिर ये जलसा कराने का मकसद ही यही था कि 10,000 हज़ारों लोगों को जमा करें
उनसे पैसा लेंगे, चंदा लेकर अल्लाह का घर बनाएंगे। मकसद जलसा करने का यही था। तो मेरे भाइयों नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ओनार जोड़ने हम 10 दुआ करबो, हम उसके लिए 10 दुआ करेंगे। है कोई ऐसा पहला सखी, है ऐसा कोई पहला दानी, है ऐसा कोई अल्लाह का शेर, है कोई माँ का चहीदा बेटा, लाडला बेटा, अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर 10,000 रुपए देने वाला पहला कोई अल्लाह का शेर तैयार हो जाए कि हजरत इंशाअल्लाह हम 10,000 रुपए देने के लिए तैयार हैं, अल्लाह के घर बनेगा, मेरा पैसा से, मेरे माल से अल्लाह का घर बनेगा। और सुनिए, मैंने पहले कहा था अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। ये आप अल्लाह को कर्जा दे रहे हैं, अल्लाह इसका बदला यहाँ भी देगा, आखिरत में तो है ही है। इसका बदला क्या है? मंजा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। कुरान पढ़िए, अल्लाह का कुरान कहता है कि जो मेरे रास्ते में 1 रुपये खर्च करेगा, हम 1 के बदले 10 देंगे। एक बात याद रखिएगा, जो देने वाला है ना वो देकर ही रहेगा। ए बाबू बैठो। एक राजा बड़ा सखी था, सखावत करता था, बहुत सखावत करता था, राजा था, सखावत में बहुत आगे था, कोई उसके दरबार से खाली नहीं लौटता था। लेकिन उसके बरक्स उसकी बीवी बहुत कंजूस, उसकी बीवी बहुत कंजूस। ओहो, एक मछुआरा मछली लेके आया राजा के पास, बड़ी मछली। बोला हुजूर ये आपके लिए मैंने नदी से पकड़ा है। तो बादशाह बोला बहुत अच्छा, इसको 200 दिनार दे दो मेरे तरफ से इनाम। और मोगी बोली तोर दिमाग खराब है गलो, हे तंडा माछ हो गलो 200 टका। बोला नहीं, उससे पैसा रिटर्न लीजिए आप। तो बादशाह बोला करे अल्लाह की बंदी, हम बादशाह हैं, पैसा देकर कैसे लेंगे, ये तौहीन है। कितना आदमी है ना बीवी के आगे मजबूर हो जाता है। बोला बात सही है गलत है, सुने जी गुराज नहीं, ज़्यादा मूरी मत हिलावा, कल नस्तो बम भाई। तो बादशाह बोला हम बादशाह हैं, पैसा लेंगे तो मेरी तौहीन होगी। उसकी भी बोली सुना एक आइडिया है, पैसा वापस ले मेरा। बोले कि बोले तो बोलो कि ये मछली नर है कि मादा है। अगर बोलेगा नर है तो आप बोलिएगा नहीं हमको मादा चाहिए था इसलिए मछली लेके जाओ, पैसा रिटर्न करो। अब बोले कि मादा है तो बोलिएगा हमको नर चाहिए था इसलिए क्या कहते हैं कि हमको मछली नहीं चाहिए, तुम पैसा दे दो लेके जाओ। बादशाह बोला बोलो इधर ये मछली नर है कि मादा है। मछुआरा भी बड़ा चालाक था, बोला हुजूर ये मछली ना नर है ना मादा है, ये बीच का है, बहुत मुश्किल से आपके लिए पकड़े हैं। तो बादशाह बोला 200 रुपया और 200 रुपया और दो इसको। बीवी सगर पकड़ के बैठ गई। बोले तो दिमाग आपका खराब हो गया, 200 रुपया दिवे कि तो उसको रिटर्न लेना था, 200 रुपया और दे दिया। तो ये मछुआरा जब जाने लगा तो देखा 1 रुपया गिरा हुआ था, उसको उठा के पॉकेट में रख लिया। तो बीवी बोली बस ये आइडिया मिल गया, ये चोरी किया, पैसा उठा के जेब में रखा बगैर इजाज़त, बुलाइए उसको इसी इल्ज़ाम में पैसा सब रिटर्न कीजिए। उसको बुलाया, बोला तुम पैसा कहाँ उठाया 1 टका। बोला हुजूर दरअसल बात यही है कि इस पैसे में ना आपका तस्वीर बना हुआ फोटो है, आप इसलिए रास्ता में छोड़ देते, कोई पैर दे देता तब, इसलिए उसको हम उठा के चूम के पॉकेट में रख लिया। बादशाह बोला बहुत अच्छा, 200 दिनार और दे दो इसको। हाँ, लेकिन जो सखी होता है ना वो सखावत जब तक करेगा नहीं उसे चैन नहीं आएगा। और जो बखील है कितनों नाक रगड़ लीजिए आप, चमन्नी नहीं देगा। और एक बात याद रखिएगा, हुजूर की हदीस सुना रहा हूँ, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील के 4 क्वालिटी है। कितने क्वालिटी बोलो, गिनती करो कितना हुआ बखील, कितना हुआ, कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, ये 4था क्वालिटी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बखील जन्नत में नहीं जाएगा। तो एक सहाबी ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह अगर वो नमाज पढ़ता हो तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया वो जितनी नमाज हो पढ़ ले लेकिन जन्नत में, अरे जन्नत में। फिर सहाबी ने पूछा या रसूलल्लाह अगर वो रोज़ा रखता हो तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया वो जितना रोज़ा रखना हो रख ले लेकिन जन्नत में। कहा कि या रसूलल्लाह अगर वो कुरान पढ़ता हो तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया वो जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो बखील है वो जन्नत में नहीं जाएगा। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है।
अल्लाह ने दौलत दी है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, मेरा अल्लाह फिर देगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है दूसरे नंबर पे इंशाअल्लाह 10,000 रुपये देने वाला। एक कोई दूसरे नंबर पे कोई मास्टर साहब हो, कोई इंजीनियर, कोई प्रोफेसर, कोई डॉक्टर, कोई ताजिर हो, कोई किसान हो, कोई मुखिया साहब, कोई सरपंच साहब हो, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मेंबर हो, दूसरे नंबर पे 10,000 रुपये देने वाला। दूसरा कोई अल्लाह का शेर तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ कौन खुशनसीब नौजवान है जो अपनी माँ के सालो सवाब की नीयत से या आपके बाप के नाम पर या दादा दादी के नाम पर 10,000 रुपये देने वाला तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई, कम से कम 2 आदमी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। पहले हमारे लड्डू बाबू तैयार हो गए, दूसरे नंबर पे कोई एक अल्लाह का शेर तैयार हो जाए। मजमे में से इतना बड़ा मजमा है, कई हजार लोगों का मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह। आए इलाका सखी लोगों का इलाका है, फैयाज लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े पैसे वाले ताजिर यहाँ पर इस मजलिस में, इस जलसे में बैठे हुए हैं मेरे भाई। सोचना नहीं है, अल्लाह का घर है, आप नहीं बनाएंगे कौन बनाएगा? क्या मेरे गैर मुस्लिम भाई आएंगे बनाने के लिए? उसका पैसा नहीं लगेगा। ये अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर आपको बनाना है। आप मुसलमान हैं, आप दीन वाले हैं, आप दीन के दाई हैं, आप दीन के सिपाही हैं। ये अल्लाह का घर आपको बनाना है, हलाल पैसे से आपको बनवाना है। इसलिए मेरे भाई दूसरे नंबर पर एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, 10,000 रुपये देने वाला कोई अल्लाह का शेर तैयार हो जाए। आमी और अर्जुन ने दस्ते दुआ करे दे अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई दूसरे नंबर पे भाई? इतना बड़ा मजमा है मेरे भाई, कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। फिर इस सौदे को मैं सस्ता करूंगा इंशाअल्लाह। मुझे अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है कोई ना कोई तैयार हो जाएगा इंशाअल्लाह। दूसरे नंबर पे 10,000 रुपये देने वाला, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, कोई दूसरे नंबर पे इंशाअल्लाह 10,000 रुपये देने वाला। कोई एक अल्लाह का महबूब बंदा, चहीता बंदा, प्यारा बंदा, बरगुज़ीदा बंदा तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई बंदा? है कोई मेरा भाई है 10,000 रुपये देने वाला इंशाअल्लाह। कोई बड़ी रकम नहीं है, मैं समझ सकता हूँ कि धान खेत में लगा हुआ है अभी। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ऐ सरपंच साहब माशाअल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। हमारे सरपंच साहब महाराजगंज माशाअल्लाह मोहम्मद मेराज साहब, सरपंच साहब अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने दूसरे नंबर पर, ये देखिए मोहम्मद मेराज बाबू, मेराज आलम साहब दूसरे नंबर पे 10,000 रुपये ताउन करे हैं। अल्लाह हमारे इस नौजवान की सहाबत को कबूल फरमा। अल्लाह उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान मोहदी में बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। भाई कई जन कत जन हलो? 2 जन हलो। अल्लाह ने ज़मीन को कितने दिन में पैदा किया? ज़मीन को कितने दिन में पैदा किया? 3 दिन में। अल्लाह ज़मीन के बराबर नेकियां अता फरमाएगा। तीसरे नंबर पे 10,000 रुपये देने वाला, तीसरा कोई अल्लाह का सखी है इंशाअल्लाह तैयार हो जाए। 10,000 रुपये देने वाला तीसरे नंबर पे कोई सखी है। देखिए मैंने पहले कहा था नकद है, नकद दे दीजिए। अगर नकद नहीं है तो इंशाअल्लाह नाम लिखा दिए, कल कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा। फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे सारा इंतज़ाम है। और अल्हम्दुलिल्लाह भी तो आसानी है, हर आदमी के पास में मोबाइल है, सबके पास में पेटीएम है, गूगल पे है, फ़ोन पे का सुविधा है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा भाई सोचना क्या है, जिस अल्लाह ने दौलत दिया है, जिस अल्लाह ने माल दिया है, जिस अल्लाह ने पैसा का मालिक बनाया है, उसी अल्लाह का घर बनाओगे। मेरा अल्लाह और पैसा वाला बनाएगा, मेरा अल्लाह और दौलत वाला बनाएगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। तीसरे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई। है कोई? है? सोचिए मत। कोई मास्टर साहब है? कोई मास्टर साहब? अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो, बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना, अभी जिंदा है तेरी माँ। इल्म हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, अर्जुनहुम बिमा कानू यक्सबून। ये हम नहीं करे, अल्लाह का कुरान कह रहा है। अल्लाह हाथ से पूछेगा, ए हाथ तू बता तुझसे मेरे बंदे ने कौन कौन से काम लिए। ये हाथ कलाम करेगा, ये पैर गवाही देगा। तो मेरे भाइयों ये हाथ गवाह रहे कि अल्लाह तेरा घर बन रहा था, मुझसे ही माल निकाल कर इन्होंने तेरा घर बनाया था। तो अपने हाथों में 500 रुपया, 1000 रुपये लेकर आइए तो देखते हैं कितने लोग तैयार हो रहे हैं। कम से कम 20 से 25 आदमी तैयार होइए। तो है कोई ऐसा पहला नौजवान?
कौन है भाई जिसके जेब में 1000 रुपया हो या 500 रुपया हो, 1000 रुपया 500 रुपया लेकर आने वाला पहला प्रथम कोई नौजवान जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए इंशाअल्लाह मजमे के अंदर में। इतना बड़ा मजमा है, 1000 पाए। देखिए हमारे हजरत उठे माशाअल्लाह, पहले देखिए एक हो गए, दो हो गए। मास्टर रहबर साहब माशाअल्लाह, क्या नाम अब्दुल हन्नान भाई 500 रुपये भाई, 4 आदमी हो गए भाई। और 500 भाई जनाब अजमल साहब डोरिया 1000 रुपये, अल्लाह कबूल फरमा। देखिए एक बच्चे ने भी माशाअल्लाह 1000 रुपये दी, इसके लिए एक शेर सुना दे। अरे सुनेंगे, सुना दे इस बच्चे के लिए, ये जितने बच्चे बैठे हुए सबके लिए है, इस बच्चे के लिए। शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा न तू, शाहरुख न बनेगा न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। अबरार इकबाल का बेटा माशाअल्लाह, ये अबरार इकबाल साहब के साहबजादे हैं, 2000 रुपये ताउन करे हैं, अल्लाह इनके दान को कबूल अता फरमाए। भाई 1500 रुपये सौदा तो सस्ता हो गया मेरे भाई, अब इसमें खामोशी से क्या बैठना है। ए नौजवानों, क्या तुम्हारे पॉकेट में 500 रुपया नहीं है? तुम्हारे पॉकेट में 500 रुपया नहीं है, अल्लाह का घर नहीं बना सकते, रखे होगे कल रोटा हटिया में काम आएगा। नारे तकबीर।